वाला है। आपको समझने के लिए मदरबोर्ड को अगर अच्छे से समझना है तो ये कंसेप्ट सारे क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, हम मदरबोर्ड पे जाने वाले हैं, लेकिन मदरबोर्ड पे जाने से पहले कुछ टर्म्स है, साइंटिफिक टर्म्स है जो बार बार यूज़ होते हैं, जो मैं आपको पहले ही क्लियर करा देता हूँ, ताकि आपका जब आगे जब मैं कोई लेक्चर होगा या आगे जब भी हम मदरबोर्ड के ऊपर जाएंगे तब ये वर्ड आप बार बार सुनोगे तो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि ये इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो देखते हैं। एक होता है एसी वोल्टेज। क्या होता है? एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज का मतलब होता है कि अपने घर पे जो बिजली आती है ना, घर पे जो अपनी बिजली आती है उसमें कौन सा करंट होता है, किसी को पता है? जो घर पे जो मीटर पे बिजली आती है, आपका टोरेंट से आ रहा होगा, जीबी से आ रहा होगा, यहाँ से जहाँ से भी आता है, कितने वोल्टेज होते हैं वो पता है किसी को? 440 या 11 230 वोल्टेज होते हैं। घर पे जो बिजली आती है कितने होते हैं? 230 वोल्ट। सिंगल फेज की लाइन जो अपने घर पे आती है 230 वोल्टेज होते हैं, और वो होता है एसी वोल्टेज। कौन सा होता है? एसी। एसी वोल्टेज का मतलब होता है अल्टरनेट करंट। क्या होता है? अल्टरनेट करंट, ठीक है। इसको बोलते हैं एसी, ठीक है। अल्टरनेट का ए, करंट का सी, मतलब एसी। अल्टरनेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें बदलाव होते हैं, वो एक जैसा करंट नहीं है, बदलाव होता रहता है। बदलाव का मतलब है कि वोल्टेज अप डाउन होंगे। कैसे होंगे? अप डाउन। एक जैसा सीधा एक लाइन में करंट नहीं आता है, कैसा आता है? अप डाउन होता है। जैसे कि ये इसका ग्राफ अगर हम देखेंगे तो कोई एसी वोल्टेज कुछ इस तरीके से ट्रैवल करता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझना अच्छे से कि ये जो ऊपर वाला जो साइकिल है, ये दो साइकिल हो गए, एक अप डाउन, एक अप वाला एक डाउन वाला। ये ऊपर वाला जो है इसको हम बोलते हैं प्लस। ये वोल्टेज क्या होता है कि एक बार को आया तो उसको प्लस बोलते हैं, फिर वापस वो डाउन हो जाता है, यानी कि ड्रॉप हो जाता है। तो जो ड्रॉप हुआ इसको हम बोलते हैं माइनस, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, फिर यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, ठीक है। तो आपका एसी वोल्टेज कुछ इस तरीके से ट्रैवल करता है कि वो एक बार को आता है, फिर थोड़ी देर के लिए वो क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है, फिर वापस से आता है, फिर थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है। तो अल्टरनेशन है इसकी, वोल्टेज की जो फ्लो है उसमें क्या है? अल्टरनेशन है। एक जैसा कांस्टेंट नहीं है वो। कांस्टेंट का मतलब है एक सीधा नहीं आ रहा, वो कभी आ रहा है, कभी डाउन हो रहा है, कभी आ रहा है, कभी डाउन हो रहा है। तो इस अल्टरनेशन की वजह से इसको क्या बोलते हैं? एसी वोल्टेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब ये जो एसी वोल्टेज है, अगर आपको कभी झटका लगा है, झटका लगा होगा तो पता होगा, ठीक है। आपने कभी मीटर में झटका लगा होगा तो आपको पकड़ के रखता है या फेंक देता है? छोड़ देता है ना। तो छोड़ क्यों दे रहा है? क्योंकि जब आपका वोल्टेज ऐसे ड्रॉप हुआ तो आपको क्या कर दिया? छोड़ दिया, ठीक है। यानी कि वोल्टेज जिसमें आ रहा था, जब तक वोल्टेज आ रहा है तब तक मुझे झटका लगा, लेकिन तुरंत फेंक दिया ना मुझे, क्योंकि वोल्टेज जब डाउन होगा तब वहां पे कोई वोल्टेज होगा नहीं। जैसे ही वोल्टेज डाउन होगा तो आपको क्या कर देगा? छोड़ देगा। समझ में आएगी नहीं? तो इसमें क्या होता है? एसी वोल्टेज में अल्टरनेशन होता है। अब इस अल्टरनेशन की वजह से होगा क्या कि अगर मैं इस वोल्टेज से अपनी इस लाइट को चलाऊंगा तो क्या होगा? ये लाइट ब्लिंक करेगी कि नहीं? ये लाइट आपकी अप डाउन होगी, यानी कि ब्लिंक करेगी, चालू बंद होगी। ये जो डाउन होता है ना, वोल्टेज इसका डाउन होता है, वो माइक्रो सेकंड के लिए होता है खाली। ऐसा नहीं कि 1 मिनट आ रहा है, फिर 1 मिनट का ब्रेक है, फिर वापस 1 मिनट आएगा। ये जो ड्रॉप होता है कितनी देर के लिए होता है? खाली माइक्रो सेकंड। लेकिन एक माइक्रो सेकंड भी अगर आपकी लाइट ब्लिंक करेगी ना तो तुरंत दिख जाएगा। ये लाइट अगर आपकी हल्की सी भी ब्लिंक करेगी तो तुरंत दिख जाता है कि नहीं कि हाँ अभी इसने ब्लिंक मारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ये डिवाइस आप देख रहे हो वो एसी वोल्टेज पे चल सकते हैं नहीं, एसी पे नहीं चलेंगे। अगर इस एसी वोल्टेज पे अपना टीवी चलाएंगे तो टीवी भी ऐसा करेगा ना, कभी चालू हो रहा है, कभी बंद हो रहा है, क्योंकि इसमें अल्टरनेशन है, ठीक है। तो अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सब किस पे काम करते हैं? डीसी वोल्टेज पे। किस पे काम करेंगे? डीसी। तो ये तो एसी हो गया। एक होता है डीसी वोल्टेज। क्या होता है? डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज का मतलब है डायरेक्ट करंट। इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसका ग्राफ हम देखेंगे तो बिल्कुल सीधा ऐसा ही, इसमें कोई अप डाउन है, ठीक है। इसमें 2 लाइन होगी। डीसी वोल्टेज जहाँ पे भी होगा उसमें कितनी लाइन होगी? 2 होगी। एक होगी प्लस की लाइन, एक होगी माइनस की लाइन। एसी में क्या था आप देखो फिर से,
एसी में एक ही लाइन के अंदर दोनों चीज़ें हैं, प्लस भी उसी में है माइनस भी उसी में। लेकिन जो डीसी है, डीसी में क्या होता है, डीसी वोल्टेज में एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, और इसमें कोई अप डाउन नहीं है, एक जैसा कांस्टेंट एक समान वोल्टेज जा रहा है। ठीक है, तो आपको दिमाग में इतना रखना है कि अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम देखने वाले, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप देखने वाले हो, आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कुछ भी पकड़ लो आप, अपना मोबाइल फ़ोन भी हो गया, तो वो सब किस पे काम करते हैं, डीसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज पे कोई डिवाइस काम करता नहीं है। आपकी हॉट गन होगी, शोल्डर आयरन, कुछ भी पकड़ लो आप, आपकी लाइट होगी, एनीथिंग, किस पे काम करेगा वो, डीसी वोल्टेज। ठीक है, क्यों डीसी वोल्टेज पे क्यों काम करता है, एसी पे करने में क्या प्रॉब्लम है, एसी में अप डाउन करता है, एसी में वोल्टेज क्या होते हैं, अप डाउन होते रहते हैं, इसलिए एसी पे चला पाना मुश्किल है। ठीक है, या तो ये डिवाइस की लाइफ खत्म हो जाएगी, अगर इसको मैं अप डाउन वोल्टेज देता रहूँगा तो क्या हो जाएगा, ये उड़ जाएगी ना। अगर किसी लाइट को आप चालू बंद करते रहो तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं। तो इसके लिए इस डिवाइस को या किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए आपको कांस्टेंट सप्लाई की ज़रूरत है, एक समान वोल्टेज की ज़रूरत है। ठीक है, तो अपने जितने भी डिवाइस है वो सब चलने के लिए क्या ज़रूरत है, डीसी वोल्टेज। एसी और डीसी समझ में आ गया आपको। अब जब कुछ चलाना भाई साहब डीसी में ही है, तो घर पे एसी वोल्टेज क्यों भेज रहे, डायरेक्ट डीसी भेज दो ना। अब होता क्या है, देखो आपका ये जो डिवाइस है, यानी कि मुझे इस लाइट को अगर चलाना है तो इस लाइट के अंदर एक कन्वर्टर लगता है, क्या लगता है, कन्वर्टर। वो कन्वर्टर क्या करता है, कन्वर्टर के एक साइड पे आपका जो नॉर्मल घर से बिजली आती है वो घुसता है, दूसरी साइड पे उस एसी वोल्टेज का क्या हो जाता है, डीसी हो जाता है, डीसी में कन्वर्ट हो जाता है, डीसी में कन्वर्ट कर जाता है। ऐसा हर एक डिवाइस के अंदर एक सर्किट लगी होगी, कोई भी डिवाइस पकड़ लो आप, जिसके अंदर एक सर्किट लगी होगी जो क्या करेगी, एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करेगी। अब हमें वो सर्किटें क्यों लगानी पड़ रही है, क्योंकि कंपनी वाले हमें डायरेक्ट कौन सा वोल्टेज दे रहे हैं, एसी दे रहे हैं। डीसी दे दो तो, अगर डायरेक्ट डीसी दे दो तो ये सर्किट लगाने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट प्लग करो, अपना काम हो गया। समझ में आया कि नहीं। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि भाई ये एसी क्यों भेजते हैं, डीसी भेज दो भाई डायरेक्ट। ठीक है, अब होता ये है कि ये जो एसी वोल्टेज है ना, ये अप डाउन होने की वजह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी का सिंपल मतलब होता है स्पीड। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी है जिसकी हम बात करें, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, स्पीड, कि कितनी स्पीड में ये ट्रैवल कर सकता है। तो आपका जो 230 वोल्ट अपने घर पे जो बिजली आती है वो इतनी मोटी तार है वो, ठीक है, इससे भी पतली होगी, इतनी मोटी तार पे वो बिजली पहुंच जाती है। अगर उसकी जगह पे 230 वोल्ट डीसी अगर मुझे कहीं पे भेजना होगा ना, तो इतनी पतली तार से काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, देखो ये अल्टरनेशन होने की वजह से ये स्पीड में ट्रैवल करता है, एक समान वोल्टेज इस पे नहीं है, तो ये वायर जो है जिसके थ्रू ये पास हो रहा है, वो वायर क्या होता है, कम गर्म होता है। गर्म होगा लेकिन इतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा, क्योंकि एक समान बिजली नहीं जा रही, उसको ब्रेक भी मिल रहा है ना बीच में, तो वायर आपका कम गर्म होगा, और ये अल्टरनेशन होने की वजह से ये काफ़ी दूर तक पहुँच सकता है। घर पे हमारी जो बिजली आती है वो सब स्टेशन कितना दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर से आ रहा है। बिजली गांव में आ रही है तो 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर से आ रही है ना, क्योंकि आपका जो सब स्टेशन होगा तो बहुत दूर होगा। तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए एसी वोल्टेज होगा ना तो ही पहुँचेगा। डीसी जो है, डीसी वोल्टेज कैसा है, एक समान आ रहा है, एक तो सीधा, दूसरा इसमें कोई अल्टरनेशन नहीं है, इसकी वजह से इसकी स्पीड कम है। स्पीड का मतलब है फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। ये शॉर्ट डिस्टेंस में पहुंच जाएगा, यानी कि छोटे अंतर में पहुंचाना है मुझे, इस रूम के अंदर अंदर दौड़ाना है वायर, तो इतने में तो आपका डीसी भाग लेगा, कर लेगा काम। लेकिन अगर मुझे इसको 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर भेजना है, तो इतना दूर आपका डीसी वोल्टेज पहुंचेगा नहीं। और अगर किसी तरीके से आपने इसको पहुंचा भी दिया तो ये वायर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो ये पतली वायर से काम नहीं चलेगा, इतना मोटा वायर चाहिए। अगर 230 वोल्ट भेजने ना तो इतनी पतली वायर नहीं चलेगी, आपको इतना मोटा तार चाहिए। ठीक है, वो भी गर्म हो जाएगा। अब सोचो आप इतने मोटे मोटे तार अगर खंभे पे लटका देंगे तो एक छोटी सी वायर है उसको संभाल नहीं पाते। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसमें अगर मोटा तार लगा दिया तो क्या होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए प्रैक्टिकल नहीं है डीसी वोल्टेज को घर पे भेजना, इसलिए घर पे कौन सी बिजली आती है, एसी। लेकिन जब अपने डिवाइस के अंदर एंटर होता है वो वोल्टेज, तब डिवाइस में एक सर्किट लगा लो, वो सर्किट क्या कर देगी, एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट कर देगी।
समझ में आएगी नहीं आपको? तो AC वोल्टेज क्या होता है, DC वोल्टेज क्या होता है, दोनों समझ में आ गया आपको? जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं, वो कौन सा वोल्टेज है? DC। ठीक है, तो DC वोल्टेज जो हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर यूज़ होगा कितना होगा? वो 5 वोल्टेज DC करंट अपने मोबाइल की सर्किट को चलने के लिए चाहिए। आप कोई भी मोबाइल पकड़ लो, चाहे वो एंड्रॉयड है कि आईफोन है कि कोई भी है, मोबाइल डिवाइस अगर कोई भी है तो उसमें कितने वोल्टेज होंगे? 5 वोल्ट। उसको चलने के लिए जो ज़रूरत है वो 5 वोल्टेज DC सप्लाई की है। ठीक है, अब ये DC सर्किट जो है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? देखो, ये AC और DC दोनों हम बात कर रहे हैं। DC सर्किट जो अपना हम पढ़ेंगे आगे, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। DC वोल्टेज जहाँ पे भी होगा उसके 2 पॉइंट होंगे। कितने होंगे? 2। एक होगा प्लस, एक होगा माइनस। ठीक है, AC के अंदर क्या था? एक ही पल्स था, उसी में प्लस है, उसी में माइनस है, एक ही लाइन है ना। DC में क्या होता है? 2 लाइन होती है, एक प्लस की, एक माइनस की। ठीक है, तो DC वोल्टेज जहाँ पे भी होगा। दूसरी चीज़ कि बैटरी जहाँ पे भी होगी ना, जहाँ पे भी कोई भी डिवाइस बैटरी से ऑपरेट हो रहा है, बैटरी के अंदर जो स्टोर हो रहा है वो क्या हो रहा है? DC वोल्टेज हो रहा है। बैटरी जहाँ पे भी होगी ना, आप चाहे मान लो ये हमारी मीटर की बैटरी होगी, बैटरी यानी कि सेल होता है ना अपना, जो सेल, घड़ी का सेल, उसमें कौन सा वोल्टेज होगा? AC की DC? DC होगा। जहाँ पे भी बैटरी होगी ना वहाँ पे DC वोल्टेज होगा। तो आपके मोबाइल फ़ोन में भी क्या लगता है? बैटरी लगती है ना। तो आपका इन्वर्टर हो गया, इन्वर्टर होता है घर पे, वहाँ पे भी DC वोल्टेज जिसमें स्टोर होता है। ट्रक की बैटरी, कार की बैटरी, अपनी बाइक की बैटरी, जो भी बैटरी है, बैटरी के अंदर हमेशा कौन सा वोल्टेज होगा? DC। इतना समझ में आया? तो अपना फ़ोन भी किससे चलता है? बैटरी से ही ऑपरेट हो रहा है ना। तो बैटरी जहाँ पे भी दिखेगी तो आप समझ जाओ कि इसमें कौन सा करंट होगा? DC वोल्टेज। ठीक है, तो आप डिवाइस जितने भी देख रहे हो, बैटरी वाले बहुत डिवाइस आ रहे हैं ना आजकल, गैजेट्स जो मार्केट में मिलते हैं। ठीक है, आपका ईयरबड्स हो गया, सब सारी चीज़ें जितने भी जिसमें भी बैटरी लगती है उनमें कौन सा करंट होगा? DC। इतना क्लियर है पहले सबका? AC वोल्टेज क्या है और DC वोल्टेज क्या है? ठीक है, अब दूसरी चीज़ की मैं बार बार बोल रहा हूँ, वोल्टेज वोल्टेज वोल्टेज। तो ये वोल्टेज क्या होता है पहले तो वो समझते हैं। ठीक है, देखो, तो एकदम सिंपल है, ये आपको समझने के लिए है भाई, ये कोई कस्टमर आके पूछने नहीं वाला। ये इतना कंसेप्ट आपके दिमाग में पहले क्लियर होना चाहिए, तो हम अपने सर्किट बोर्ड को समझ पाएंगे। मदरबोर्ड को जो समझना होगा तो इतनी चीज़ें पहले आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, एक होता है वोल्टेज, क्या होता है? वोल्टेज। और एक होता है करंट। ठीक है, करंट बोलते हैं या इसको बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो इन दोनों में फर्क है, समझो आप। एक होता है वोल्टेज और एक होता है एम्पियर। ठीक है, अब देखो, इसको समझते हैं अच्छे से कि भाई ये चीज़ें होती क्या है। हमने बहुत सुना है कि वोल्टेज होता है, एम्पियर होता है, करंट होता है, ये होता है, वो होता है। अब देखो एक बार जो मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से, एकदम देसी लैंग्वेज में समझते हैं। हमें कोई टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाना है कि वोल्टेज का डेफिनेशन क्या होता है। हमें कोई पेपर नहीं देना है, UPSC का एग्जाम नहीं देना ना आपको। नहीं सर, हमें खाली रिपेयरिंग समझना है। तो मैं आपको एकदम इजी वे में आपको समझ में आ जाए उस तरीके से हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक IC है, ये क्या हो गई? एक IC। जो ब्लैक कलर की चौक और आपको दिख रही है इसको IC बोलते हैं। इसको निकालोगे तो नीचे गोल गोल बॉल होंगे। ठीक है, इसके आजू बाजू जो अभी आपको दिख रहे हैं ये सारी चीज़ें, ये इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब है कि वो कोई ना कोई डिवाइस है जो कुछ ना कुछ काम कर रहा है। अभी हमें नहीं पता कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो इन सबको हम जब ये ग्रुप में है तब हम इसको क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब है वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको दिख रही है। अगर इंडिविजुअली बात करें सबकी अलग अलग, तो सब अलग अलग चीज़ें होंगी। जैसे आप सभी अभी ग्रुप में बैठे हो तो हम बोलते हैं कि भाई स्टूडेंट्स, क्या है? सब स्टूडेंट है। लेकिन इंडिविजुअली मैं बात करूँ तो इनका नाम अलग है, इनका नाम अलग है, इनका नाम, सब अलग अलग नाम है ना। तो अभी हम इन जनरल सबको क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। बाकी हम सबको पहचानेंगे, ये कॉइल है, ये कैपेसिटर है, यहाँ पे एक डायोड है, ये एक IC है। तो सब है अलग अलग, लेकिन सब साथ में होंगे तो हम क्या बोलेंगे? कंपोनेंट्स। तो ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे वो कंपोनेंट्स है, और ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है? IC। ठीक है, अब इस IC को चलने के लिए एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। इसको कुछ ना कुछ चाहिए ना, तभी तो ये काम करेगी। अपना ह्यूमन बॉडी है, हम खाना खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है तो हमारा दिमाग, बॉडी काम करता है। वैसे इस IC को चलने के लिए क्या चाहिए? कुछ ना कुछ एनर्जी, पावर कुछ तो चाहिए ना। तो इसको जो खाने के लिए चाहिए वो है आपका एम्पियर। क्या है? एम्पियर। इसके अंदर जो खर्च होता है वो क्या होता है? एम्पियर। इसको खाने के लिए किसकी जरूरत है? एम्पियर।
एम्पियर बोलो कि करंट बोलो, दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। करंट बोलो या एम्पियर बोलो, दोनों चीज़ें सेम है। इस आईसी को जो चलने के लिए ज़रूरत है वो किसकी है? एम्पियर की ज़रूरत है। अब इस एम्पियर को हमने क्या करा, हमने बैटरी के अंदर भर दिया। मान लीजिए इस आईसी को चाहिए था एम्पियर, तो हमने क्या करा, एक मोबाइल की बैटरी के अंदर एम्पियरों को स्टोर कर दिया। अब बैटरी में एम्पियर मैंने भर दिए। अब मैं बैटरी लगा रहा हूँ मदरबोर्ड में, ठीक है, और मैं अपना बटन दबा रहा हूँ, फ़ोन चालू कर रहा हूँ, लेकिन एम्पियर वहाँ से हिल नहीं रहे, एम्पियर बैटरी में ही पड़े रहते हैं, ठीक है। एम्पियर मैंने बैटरी में भर तो दिए, लेकिन वो खुद बैटरी से निकल के मदरबोर्ड तक जाएंगे नहीं। यानी कि बैटरी मैंने मदरबोर्ड पे लगा दी, तो अब होना क्या चाहिए कि बैटरी में से एम्पियर निकल के इस आईसी तक आने चाहिए कि नहीं, तभी तो इसको मिलेंगे। आईसी खुद थोड़ी जाएगी वहाँ पे कि भाई लाओ बैटरी में घुस जाते हैं, एम्पियर खा लेते हैं। एम्पियर निकल के आएगा ना बैटरी से यहाँ तक। तो अब होता यह है कि एम्पियर मैंने खाली खाली बैटरी में भर दिए, तो आपका एम्पियर बहुत आलसी लोग हैं, क्या है वो जहाँ डालोगे वहाँ पड़े रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह हिलेंगे नहीं। तो बैटरी में हमने एम्पियर भर दिए, लेकिन बैटरी के अंदर ही पड़े रहते हैं, वो वहाँ से हिलते ही नहीं है। अब हुआ ये कि देखो, मैं आपको पहले बैटरी बता देता हूँ, ठीक है। ये आपकी एक मोबाइल फ़ोन की बैटरी है, देख लीजिए, ठीक है। बैटरी के अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखी होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, 4.5 वोल्टेज डीसी लिखा है, 4.5 वोल्टेज डीसी, ठीक है। अब इसकी बैटरी में थोड़ा स्टिकर मार दिया है, हम तो कोई दूसरी देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये देख लीजिए, कोई भी मोबाइल फ़ोन की बैटरी हो तो उसमें लिखा होगा, देखो यहाँ पे लिखा है इसके वोल्टेज है 4.5 वोल्ट डीसी, और यहाँ पे लिखा है 4970 mAh माइक्रो एम्पियर पर आवर, ठीक है। तो ये इसकी कैपेसिटी है। अब देखो समझते हैं, बैटरी के अंदर हमने क्या करा भाई, एम्पियर तो भर दिए। एम्पियर मान लीजिए मैंने इस बैटरी में भर दिए, लेकिन हो ये रहा है कि एम्पियर बैटरी से निकल नहीं रहे, मदरबोर्ड पे पहुंच नहीं रहे। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एम्पियरों के साथ साथ हमने इसके अंदर डाल दिए वोल्टेज। क्या डाल दिया, वोल्टेज। अब वोल्टेज ऐसी चीज है जो कभी एक जगह पे बैठेगी नहीं। वोल्टेज जहां भी होगा ना, वोल्टेज बस भागता रहता है, वोल्टेज एक जगह पे बैठेगा नहीं। वोल्टेज हमेशा प्लस से माइनस, माइनस से प्लस ऐसे भागता रहेगा। वोल्टेज क्या करता रहेगा, भागता रहेगा। तो हमने क्या करा, बैटरी के अंदर डाल दिए एम्पियर। अब एम्पियर बहुत आलसी थे, वहीं पड़े रहते थे, तो हमने साथ साथ में क्या डाल दिया, वोल्टेज। अब वोल्टेज डालने से क्या हुआ कि वोल्टेज एकदम भागता रहता है, और जब वोल्टेज भागेगा ना, तो साथ साथ में एम्पियरों को भी पकड़ते जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं? तो आपका जो वोल्टेज था वो क्या करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जब भागेगा ऐसे, तो साथ साथ में एम्पियर को भी पकड़ते जाएगा। ज़रूरत किसकी है आईसी में, एम्पियरों की ज़रूरत है। ये आईसी खाती किसको है, एम्पियर को खाती है, लेकिन उस एम्पियर को पहुंचाएगा कौन यहाँ तक, वोल्टेज। समझ में आया आपको भी नहीं आया? जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है बहुत ज़्यादा, और मैंने डोमिनोज से, पिज़्ज़ा हट से, कहीं से भी एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है। अब वो डिलीवरी बॉय आता है आपके घर पे, पिज़्ज़ा आपको देता है, तो हम क्या करते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं कि डिलीवरी बॉय को खा जाते हैं? पिज़्ज़ा खाते हैं ना। डिलीवरी बॉय तो बेचारा पिज़्ज़ा देके निकल जाएगा। तो ऐसे ही आपकी बैटरी से दोनों चीज़ें निकली, वोल्टेज भी निकला, एम्पियर भी निकला, लेकिन आईसी तक पहुंचा तब आईसी किसको खाएगी, एम्पियर को खाएगी कि वोल्टेज को, वो एम्पियरों को खाएगी। वोल्टेज आपका क्या है, बेचारा डिलीवरी बॉय है, वो बैटरी में से एम्पियर निकाल के यहाँ तक लाता है, और आईसी एम्पियर को खा जाती है, वोल्टेज रिटर्न बैटरी में पहुंच जाता है। समझ में आएगी नहीं? तो वोल्टेज क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, दोनों चीज़ एकदम सिंपल आपको समझ में आ गया कि नहीं। बैटरी के अंदर दोनों चीज़ें हैं, एम्पियर भी है, वोल्टेज भी है, लेकिन जो खर्च होता है, जिसकी आपको आईसी को ज़रूरत पड़ती है, वो कौन सी चीज़ है, एम्पियर है। वोल्टेज का काम खाली एम्पियर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं, तो बैटरी के अंदर जो स्टोर होता है वो क्या होता है, वोल्टेज होता है कि एम्पियर, एम्पियर होता है। वोल्टेज तो बैटरी में फिक्स रहेंगे, कितने रहेंगे, 5। आप देखो मैं आपको अलग अलग मोबाइल फ़ोन की बैटरी बताता हूँ, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है ना। देखो जैसे ये आपकी बैटरी, यहाँ पे क्या लिखा है, वोल्टेज कितने हैं, 4.5 वोल्टेज डीसी। वोल्टेज तो इसमें 5 ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इसकी कैपेसिटी लिखी है कितनी है, हम बोलते हैं ना 4000 mAh की बैटरी, 5000 mAh की बैटरी, ऐसा सुना है ना आपने, 6000 mAh की बैटरी। तो बैटरी की कैपेसिटी सबकी अलग अलग है, लेकिन जो वोल्टेज है वो कितने होते हैं, वोल्टेज तो 5 ही होते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि ये देखते हैं,
ये एक बैटरी है, इसके अंदर देखो आप, इसके वोल्टेज कितने हैं 3.85, ठीक है, यानी कि कम से कम इसमें 4 वोल्टेज समथिंग हो गए, ठीक है। इसका यहाँ पे लिखा होगा देखो, ये 3285 माइक्रो एम्पियर की बैटरी है, यानी कि 3500 एम्पियर की बैटरी है ये, ठीक है। अब ये एम्पियर जो है ना, इसका छोटा यूनिट अगर देखें तो इसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर। क्या बोलते हैं? माइक्रो। एक होता है एम्पियर, एक होता है इसके छोटा यूनिट माइक्रो एम्पियर। 1000 माइक्रो एम्पियर जब इकट्ठा हो जाएंगे तो 1 एम्पियर बनेगा। क्या होगा? 1000 माइक्रो एम्पियर जब साथ में आएंगे तो क्या बनेगा? 1000 माइक्रो एम्पियर बराबर 1 एम्पियर। तो मैं कन्वर्ट करेंगे तो ये बैटरी कितने एम्पियर की होगी? हाँ, 3.2 एम्पियर, 3 एम्पियर की बैटरी है ये। इसके अंदर कितने एम्पियर स्टोर होंगे? 3 एम्पियर। समझ आएगी नहीं? जब मैं फ़ोन को अगर चार्ज में लगा के रखता हूँ 2 घंटे 3 घंटे, तो इसके अंदर वोल्टेज कितने रहेंगे? वोल्टेज तो इससे ज़्यादा बढ़ने वाले नहीं है। पूरा दिन चार्ज लगा के रखो या पूरी रात लगा के रखो, वोल्टेज तो इतने ही रहने वाला है। वोल्टेज इसमें बदलने वाले नहीं है। जो इसमें बढ़ेगा वो क्या बढ़ेगा? एम्पियर। और जब आपकी बैटरी लो हो जाए, आपका फ़ोन में आता है ना इंडिकेशन की बैटरी लो हो गई भाई, अब बैटरी लो हो गई तो वो किसके बारे में बता रहा है? वो एम्पियरों के बारे में बता रहा है कि एम्पियर कम हो गए, ठीक है। चार्ज में रखते हैं तब भी स्टोर क्या होता है? एम्पियर। वोल्टेज तो आपके 4 ही रहते हैं, 4 से ज़्यादा कभी बढ़ेंगे नहीं, लेकिन एम्पियर आपके अप डाउन होते रहते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? बैटरी के अंदर जो एम्पियर है, जैसे जैसे वो खर्च होते जाएंगे तो बैटरी आपकी क्या हो जाएगी? लो होती जाएगी। जैसे हम वापस चार्जिंग में रखते हैं तो बैटरी में जो स्टोर होगा वो क्या होगा? एम्पियर। वोल्टेज तो फिक्स रहेंगे, इतने ही रहेंगे। क्लियर हुआ है? समझ में आएगी नहीं?